या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से नवरात्रि की अष्टमी तक हमने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ किए, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर सप्तमी तक हमने अध्यायों का पाठ किया और अष्टमी में हमने देवी सूक्त का पाठ किया। नवरात्रि के 9वें दिन हमें रहस्यों का पाठ करना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको रहस्यों का पाठ का श्रवण करेंगे और साथ ही आपको माता से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए कि कोई भूल चूक हो गई हो उसे माता हमें क्षमा करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानिक रहस्य। प्रधानिक रहस्य विनियोग। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है। राजा बोले कि भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, आपके चरणों में मैं पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ पूर्व से बतलाइए। ऋषि कहते हैं कि राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य हैं और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातांगुल, गदा, घेट एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि, इन सब वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है और तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण भी हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप को धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दानों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थीं। वह वक्षस्थल पर कमंद की तथा मस्तक पर मुंडकों की माला धारण किए हुई थी। इसी प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा कि माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा कि मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, जुधा, तृषा, निर्दा, तृष्णा, एकावीरा और कालरात्रि, ये सब तुम्हारे नाम हैं। ये कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे और इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो इनका पाठ करता है वह सुख को भोगता है। राजन, महाकाली से यह कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण का था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीशुरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा कि देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों को योग कहकर महालक्ष्मी पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय
तथा इस प्रकार संबोधित किया कि स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नाम से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील जीवा से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुषों का तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कब्बर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नाम से हुए। राजन, मां सरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुषों को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं बतलाता हूँ। उनमें पुरुष का नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया और रुद्र को वरदायिनी, गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह महाभूत आत्मा समस्त स्वर जगमग रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सर्वोत्त की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचन, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नाम से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। अथ वैकृतिक रहस्य। ऋषि कहते हैं कि राजन, पहले जिन सत्व प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से तीन स्वरूप बतलाए गए, वे ही शिवा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नाम से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निंद्रा कही गई है। मधु और कैटप नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनकी 10 भुजाएं हैं, 10 मुख हैं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से शोभित होती हैं। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं, यद्यपि उनका रूप भयंकर है। तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महकती संपदा की अधिष्ठात्री हैं। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भाशुंडी, परिघ और धनुष तथा जिसमें रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है और आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा है, भुजाएं श्याम हैं, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जांग और पिंडली नीले रंग की हैं। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटिके आंग के भांग बहुरे वस्त्र से आच्छादित होने पर अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देती हैं। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगरांग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथ से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़क, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड और ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं सुशोभित हैं।
वे कमल के आसन पर विराजमान है और सर्वदेवमयी तथा सभी की ईश्वरी है। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों का तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही जाती हैं। पृथ्वी के तप से उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुभ संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वगता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन्माता महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी हो तो उन्हें मध्य में स्थापित करके उन्हें दक्षिणा और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी ठीक के पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें और उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निमांकित 3 देवियों की पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी पूजन करें और उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी अथवा 10 मुखी कालिका या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में कालकी और वाम भाग में मृत्यु की भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभ का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी पूजा करनी हो, तब उनके हाथ में उनकी 9 शक्तियों और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो दैव्ये इस स्त्रोत से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए तथा इनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में स्त्रोत और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी हैं तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ आदि से, आभूषणों से, गंध से, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त संचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है और उनके लिए मांस और मदिरा कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटिक मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त किया है। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक है एवं षट विधि ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों प्रभुक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्य चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्र में एक एक का पाठ ना करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़कर उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का
प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप, उससे तिल और घृति मिली हुई खीर की आहुति दे अथवा सप्तशती में जो स्त्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवी का नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंत में करण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का सत्वन करें और चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं और इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता भगवती परमेश्वरी उसको पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए राजन, तुम स्वर्गलोक महेश्वरी चंडी का स्त्रोत विधि से पूजा करो और उसे तुम्हें सुख मिलेगा। वैकृतिक रहस्य संपूर्ण हुआ। अथ मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं कि राजन, नंदा नाम की देवी जो नंदन से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वह तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं और उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान हैं आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैं रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया वह उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली, वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल है और उनके अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कामनीय तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का सत्वन करता है उसके वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकांबरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। नाभि नीची है तथा त्रिवलसी से विभूषित उदर है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा जुधा, तुषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला है। फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकांबरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्तियों को शांत करने वाली हैं। उमा गौरी, सती चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकांबरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है वह शीघ्र ही अन्नपान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नीला है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। के नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है और अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं।
भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेज मंडल के कारण दुर्दर्श दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंगों का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमण पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन्माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्ति का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी का जप आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में अपराजित ब्रह्म सत्य को घोर पातकों एवं समस्त कलमों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को प्रदान करता है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान हो जाओगे। देवी सर्वरूपी है तथा संपूर्ण जगत की देवमयी है, अतः मैं उन शिव रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ। मूर्ति रहस्य संपूर्ण हुआ। नवरात्रि के 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हमें देवी दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय, अंबिके मैया की जय।